नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार क्या कुछ अपडेट आया है और आखिरकार 2.5 सालों में कहां पहुंचा है सुशांत सिंह राजपूत का केस। लगातार हम अपने प्रोग्राम के जरिए सभी दर्शकों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके चहीते एक्टर का केस आखिरकार कहां तक पहुंचा है। जो सवाल लगातार कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश पूरी तरह से की जाती है। एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े उन सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूं और यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे यहाँ पर एक ऐसी खबर से जो जब से आई है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस पूरी तरह से टूट गए हैं। बता दें, 2.5 साल हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को, लेकिन फैंस ने यहाँ पर उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल उनके चहीते एक्टर को इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन फैंस ने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी, जो इस बात का सबूत दे रहा था कि आखिरकार किस तरह के थे सुशांत सिंह राजपूत और मात्र 6 से 7 साल के एक्टिंग करियर में उन्होंने अपनी कैसी जगह बनाई फैंस के दिलों में कि उन्हें वो तो चले गए हैं, वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनके फैंस उन्हें एक पल के लिए भी भुला नहीं पाए हैं। लगातार जिस तरह से हमारे प्रोग्राम्स में या फिर हमारे वीडियोस में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फैंस सिर्फ एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं और वो बात है कि उनके एक्टर को इंसाफ मिले, जस्टिस फॉर एसएसआर। और इस तरीके से जब कहा जाता है तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि फैंस कितना ज्यादा प्यार करते हैं सुशांत सिंह राजपूत को। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन की गुत्थी इन 2.5 सालों में भी सुलझ नहीं पाई है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं इस वक्त कि 2.5 साल का वक्त बीत गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस कहां पहुंचा। बता दें कि छानबीन हुई, गवाहों से बयान लिए गए, जो मुजरिम थे उन्हें बुलाया गया, उनसे सवाल जवाब हुए, कई सबूत हाथ लगे, कई सुराग हाथ लगे, सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट सामने आए, व्हाट्सएप चैट सामने आई, ड्रग पेडलर का पता चल गया, तमाम चीजें हुई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस कहीं ना कहीं दबता हुआ दिखाई दिया। जब भी सुशांत के फैंस यहाँ पर मांग करते हुए नजर आए तो इस पर ध्यान देते हुए इस केस को थोड़ी ये कह सकते तवज्जो दिया जाने लगा कि सुनवाई होगी या फिर सजा मिलेगी, इस तरह की बातें हुई। लेकिन हर बार देखा गया कि जब फैंस ने थोड़ी सी अपनी आवाज कम की तो सुशांत सिंह राजपूत का केस दबने लगा। लेकिन यहाँ पर लगातार यही सवाल उठ रहा है कि एक ऐसा सितारा जो वाकई में अपने लिए एक बहुत उज्जवल भविष्य लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया था, इस उम्मीद में आया था कि बॉलीवुड में अपना ऐसा नाम बनाएगा कि न केवल अपने परिवार बल्कि अपने राज्य का भी नाम रोशन करेगा। लेकिन क्या हुआ उस एक्टर के साथ। यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भेदभाव हुआ वो कितना गलत था, और यहाँ पर इस केस में जो मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती इस वक्त वो किस तरह से दिखाई दे रही है, जिस तरह से अपनी जिंदगी में मशरूफ नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं फैंस का गुस्सा लाजमी है। लेकिन यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में जहां आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी, तो वहीं आपको ये भी बता दूं कि अब सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई बहुत जल्द बंद करने वाली है। जी हाँ, ये बहुत बुरी खबर है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हो जाएगा। इसके पीछे की वजह भी है। दरअसल जब सीबीआई से सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर जब भी सवाल किए गए, कहीं ना कहीं सीबीआई खामोश नजर आई। सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडी और यहाँ पर एनसीबी, जो भी जांच एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत के केस में जुड़ी, सबूत हाथ लगे, लेकिन खामोशी यहाँ पर किसी को समझ नहीं आई कि क्यों खामोश हैं जब सबूत हाथ लग चुके हैं, गवाह यहाँ पर सामने है। लगातार ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपनी जान नहीं ली, बल्कि ड्रग्स के चलते उन्हें इस मौका कह सकते कि उन हालातों में पहुंचाया गया कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। सब कुछ साबित हो चुका था। रिया चक्रवर्ती कन्फेस कर चुकी थी कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया। ये साबित हो चुका था कि शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग्स खरीदा। लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों मुजरिम इस वक्त सलाखों से दूर हैं। वहीं अगर बात करें
कि यहाँ पर सीबीआई इस वक्त कहाँ पहुंची है। तो सीबीआई अब इस केस को बंद करने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जब सीबीआई से सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर सवाल किए गए कि आखिरकार एक्टर के निधन की गुत्थी कब सुलझ पाएगी, तो यहाँ पर सीबीआई खामोश नजर आई, या यूं कहें कि चीजों को टालती हुई नजर आई। तो अब माना यही जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब भी कोई अपने को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट जाने की बात करता है, या यूं कहें कि सीबीआई को केस सौंपने की बात करता है, तो क्या वो ये उम्मीद जता पाएगा कि सीबीआई उन्हें इंसाफ दिला पाएगी या मुजरिमों को सजा दिला पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे केसेस थे जिनमें सीबीआई कहीं ना कहीं खामोश होती हुई नजर आई। अब अगर देश की इतनी बड़ी जांच एजेंसी भी सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व नहीं कर पाएगी, तो आखिरकार सुशांत के फैंस किससे उम्मीद लगाएंगे? यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरह से महाराष्ट्र में पहले शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे जो सरकार में थे, उनसे जनता ने, सुशांत के फैंस ने लगातार मांग की कि एक्टर को इंसाफ दिलाया जाए, कि सरकार यहाँ पर समर्थन दे, अपना मदद करे इस केस को सॉल्व करने में। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इस केस में कहीं ना कहीं खुद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे फंसते हुए नजर आए। लेकिन जब महाराष्ट्र में नई सरकार आई सियासी संकट के बाद, तो वहां पर एकनाथ शिंदे से भी ऐसी ही उम्मीद जताई गई। लगातार फैंस एकनाथ शिंदे की सरकार से उम्मीद जताने लगे कि शायद अब नई सरकार उनके चहेते एक्टर के केस को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन फिर फैंस को यही निराशा का सामना करना पड़ा। बात करें अगर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की, तो लगातार चाहे उनके पिता हो या फिर उनकी बहन प्रियंका राजपूत हो या श्वेता राजपूत, लगातार अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आती है। लेकिन 2.5 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है, और कहीं ना कहीं अब वो बहनें भी थक चुकी हैं, हार चुकी हैं। अगर याद दिलाना चाहूंगी कि जब सुशांत सिंह राजपूत के निधन की बरसी थी, यानी कि 14 जून साल 2022, यहाँ पर सुशांत की बहन प्रियंका राजपूत ने एक दर्द भरा पोस्ट लिखा, बताया कि किस तरह से सुशांत को लेकर के वो क्या महसूस कर रही हैं जब उनके भाई के जो आरोपी हैं, जो मुजरिम हैं, वो बाहर घूमते हुए दिखाई देते हैं, अपनी जिंदगी आराम से जीते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर उनके पिता की भी ऐसी ही हालत है। जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, उसके बाद लगातार केस चलता रहा, लेकिन एक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया। परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही है, शायद इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, अब जहां एक और सीबीआई खामोश है, लेकिन अभी भी फैंस को उम्मीद है मुंबई पुलिस से। जी हाँ, आपको बता दें, जहां एक और एनसीबी और सीबीआई इस केस में खामोश नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के केस की कुछ कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। जिस तरह से यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इस केस में शामिल ड्रग पेडलर कैलाश राजपूत का जिस तरह से नाम सामने आया, उसकी लोकेशन ट्रैक हुई, तो यही माना गया कि शायद अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक कैलाश राजपूत को लंदन से इंडिया नहीं लाया गया है। अब फैंस यही इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब जब कैलाश राजपूत को इंडिया लाया जाएगा, तभी इस केस में कोई खुलासा होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या एक्टर के निधन की जो गुत्थी है वो एक गुत्थी ही बन जाएगी, एक रहस्य ही बनकर दब जाएगी, या फिर फैंस की जो मांग है वो पूरी होगी और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।